भी नहीं लिखा। और ये फोटो कई जगह से आई मेरे पास बाद में। होता अगर मैं बादशाह किसी सल्तनत का तो मेरी रियासत में गुरु सुभाष आपके नाम के सिक्के चलते। मतलब आनंद आ गया, सारा हक अदा हो गया। इस तरीके की मेहनत करने का जो हक है ना, वो पूरा हक अदा हो गया। अब और कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ बोल रहे थे वो, दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। वो बोल रहे थे कि सर पूरी करो। दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने मौत समा मरने का किसको खोप यहां ए तलवार तुझे झुकना होगा, अब गर्दन ने बगावत कर ली है। चलिए करते हैं, बहुत अच्छा लगा, चलो बढ़िया है। ये लो जी, अपना हक अदा हो गया पढ़ाने का। चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी की तपस कितनी भी हो, चलो कोई बात नहीं, आगे सारे। दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। बहुत अच्छा लगता है। आप अगर किसी के लिए कुछ करते हो तो रिटर्न में आपको बहुत कुछ मिलता है। और स्टूडेंट जो है वो गुरु की प्रशंसा करता है तो दिल खोल के करता है, न करे तो फिर धीरे धीरे राजस्थान बहुत अच्छी शिक्षा की ओर जा रहा है। पहले से आश्रम चल रहा था, हमने गुरुकुल खोल के शिक्षा में और फीस कम कर दी। अभी मैंने एक कल न्यूज़ देखी थी, एक गुरुजी अंकित अवस्थी जी सर थे, वो करंट पढ़ाते हैं, आरएस में हुआ था उनका, उन्होंने आरएस मात्र 200 रुपये में। मैं कहा गुरुजी आप तो हमसे भी आगे निकल गए। धन्य है ये राजस्थान की धरा। यहाँ या तो बिहार में चलते हैं 100 रुपये 500 रुपये में पढ़ाने वाले बहुत गुरुजी है, या फिर राजस्थान। अब लगता है कि शिक्षा में कुछ हो रहा है, कुछ क्रांतियां शिक्षा में आ रही है। धन्य है मेरा राजस्थान जिसमें ऐसे गुरु पैदा हुए हैं जो 500 700 1000 रुपये में पढ़ाते हैं। चलो करते हैं हम शुरू। बहुत अच्छा लगता है ऐसी न्यूज़ें जब देखते हैं ना, तो अंदर से एनर्जी आती है कि सच में ये सम्माननीय गुरुजी है, सम्मान करने योग्य। मेरा खुद का मन कर जाता है कि इनसे बात करें। चलिए शुरू करते हैं। तो अपने गीत हो गए थे, जहां से भी हो गए थे वहां से आगे हम शुरू करते हैं। चलिए आज आप कर्म आगे डाल लेना, मैं 1 नंबर ही लिखूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, तेजा गीत। तेजा गीत तेजोजी महाराज का है, तेजाजी का महाराज है। वह अपने किसाना का देवता है। तो किसान जब भी हल जोते गो, हल जोतने जानो पहले बी टेम तेजाजी को गीत गाओ। थारे रे मंदरिया पर बोले कोयलड़ी, गाजो गाजो जेठे आषाढ़ कुंवर तेजा रे लग तोड़ो गाजो सावन भाद वो। तो वो जो गीत है वो आपनो प्रत्येक किसान जो है वो खेती करने जा भी टेम तेजा गीत गातो ही जाए हमेशा। तो नॉर्मल है, आपको भी पता होगा, कोई ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिन जारी, बिन जारी गीत। गीत इंगमा एक तरीकों, हाँ तेजा इंगमा एक तरीकों पत्नी ज की है, बा पति ने व्यापार हेतु परदेश जाने की प्रेरणा दे। यानी घरारी ज की है, बा कह के थे अब कमाओ दे करो। पुराने टाइम में परदेश इराक ईरान को नहीं होया करो। तो पुराने टाइम में परदेश मतलब, क्योंकि परदेश ही होता है यार, 2 कोस नाके बैठे वही बेचारा मिल कौन पातो, वही फोन पर। आजकल की है का आदमी विदेश भी रहे तो विदेश की सी फीलिंग को नहीं, आप वीडियो कॉल कर ले, चाल कोई बात कर ले, लेकिन बी टेम इसी चीजा को नहीं होया करती। इंगी बजो परदेश को मतलब अगर थोड़ी सी दूरी कोई गईड़ो है नहीं तो भी नहीं परदेश ही बोला करता पहले का। भाई परदेश में रहे हो तो परदेश हो मतलब आना सुन लो इराक रहे परदेश ही हो तो 2 कोस दूर है कोई परदेश मात हो। तो कह के भी कमाओ ताई करो, या काम थोड़ी चला वो कोरोना महामारी आ रही है, इनके बीच में आर्थिक स्थिति खराब है तो थोड़ा बहुत कमाई करो। तो बी खातर जो है वो गुण सो है बिन जारी गीत। याद रहे जासी गे टावलो पवाड़े गीत सुने ये पवाड़ा गाई जाए, पवाड़े गीत। पवाड़ा गीत को प्रचलन राजपूत जाति में ज्यादा हो। तो कोई बता भी सके, मैं तम कमेंट वास लू के कहनो के चाह रहे हो, दुनिया कहनो के चाह रही है। राम राम देखो की कह रहे हो सर, आपका आरजी कितना है? अपना आरजी 10 है ना। देखो भाई थारो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिना मतलब कमेंट ना करो, थे बात ने कौन समझो। जो चल रहा है वर्तमान दौर के अंदर उस पे कमेंट न करें। नई नई शायरियां बना रखी है, मैं तो बाँच भी कौन सुकूँ शायरिया ने है। हौसला जी करता है बहुत कुछ सच बोले, मगर क्या करें हौसला नहीं होता। तो
आप डट जाओ और आपने पढ़ लियो यही चाल वो करने की आगे भी चालती रही गैले कमेंट कमेंट उनका सुधार ना करो पार्टीबाजी अपन बिल्कुल भी कौन करनी है। चलो क्या वीडियो बनाई थी, क्या वीडियो क्या है सर, मैंने भी आपके लिए वीडियो बनाई थी आपने देखी नहीं कोई नहीं बेच दी देख लेना। पवाड़े गीत पुराने टाइम में जिसका वीर राजा महाराजा होता बांगो गुणगान करियो जातो वह होता पवाड़े। जो महाराणा प्रताप को गुणगान चाल रहे गीता के माध्यम तो वह होता पवाड़े। यानी पवाड़े जका है वह के महापुरुषों की वीरताओं की विशेषता वर्णन करने वाले महापुरुषों की वीरता विशेषता को वर्णन करने वाली वह के वह पवाड़े। सर्वाधिक किसमें ये सर्वाधिक चला करता था किस जाति में, राजपूत जाति में। ठीक है के याद रह जासी। चलो नंबर 4 मुम्मल गीत ओ टावरो मुम्मल गढ़ चले जैसलमेर में। ए गीत में मुम्मल को ऊपर नीचे तक नक्शिक वर्णन करियो जाता यानी सारो कुछ वर्णन है। यानी जुल्फांग ले ले तो जुल्फों का रंग अवध का है, सुबह बनारसी चेहरा है, कश्मीर का तुझमें हुस्न भरा है, पंजाब का आंखों में नशा है। यानी आंख नाक कान और सारी चीज को वर्णन करियो जावे क्या के अंदर ये मुम्मल गीत के अंदर जो जैसलमेर में बहुत फेमस है। तो वो तो नॉर्मल है, आराम था याद रहे जो कोई ज्यादा लिखने की जरूरत को नहीं, कोई ज्यादा थाने चिंता करने की कतई जरूरत टाबरो कोनी है। मुम्मल गीत मन बेरो है, मुम्मल के चक्राम सगड़ा रहे मन बेरो है। एसआई का कोर्स लेना है ले तो फिर यार मना गुण करो तना एसआई का कोर्स खातर मना बता जीरा गीत। ये जीरो गीत में और जीरो बावे जद बता कठिनाई को होता है जीरो तो जीरो जीवरो बेरी मत बाई जी हमारा परनेड़ाइया सी करके गीत है। तो जीरो जो कोई भी यहाँ जीरो स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, मोटापा वगैरह में ठीक बताओ। तो जीरो अंदर के वे जीरे में कठिनाइयां वर्णन है, पत्नी बतावे आपका पति नहीं। यानी जो को बार है बिन लुगाई समझा रही है वो तुम करन लाग रही है और खेती कर रहे बिन लुगाई समझा रही है कि जीव रो बेरी जीरो जीव रो बेरी है करे पता नहीं जीरे का खेती खराब हो जाएगी इससे कुछ बताओ, कोई कारण बताओ। जीरे मुम्मल में अंदर की कहानी अब कौन बताऊं, कहानियां रो टेम को नहीं अपन आज गीत पूरा करना है। ठीक है आज में आप अपना 15 या 20 का गीत बच्चे बा गीतान आपके नंबर बताओ बताए सार्वजनिक नंबर बताया ही करेंगे हैं। चलो नंबर 6 नंबर आपनो जागो हीडो या हीडोला गीत। ओ गीत कद गाइजे, ओ गीत गाइजे सावन में। सावन लागो अरे चीजा आप गट्ठे रही है यार। इंडो इंडन खातरी बारी को वेट करया करता कब कल मेरी बारी आ जाएगी। एक जनो गैल ने धक्का देगी इंडो सावन के झूलों ने मुझको बुलाया मैं परदेसी लौट के आया। तो सावन के टेम झूलो झूले जद ऐसी अब किताबा में बच्चे कौन झूलो झूले किन टेम है झूलो झूले ने झूले झूलना जहाँ पबजी खेल रहे तो झूलो झूलने टाइम कौन बच्चों। तो सावन में झूला झूलते समय अब तो सिर्फ किताबा में बच्चे है। अब ए गीत टाबरो कौन ही बचा है, तारी कौन बचा है। तारानगर में बिजली को के पोल है जो इन दिनों चर्चा का विषय बना सर आखिर क्या रहस्य है। अच्छा कुमार शर्मा बोल के वो शायद इस प्रकार की सिचुएशन है उसकी, यानी उसकी जो स्थान है ना वो स्थान ही कोई इस प्रकार से है कि इधर से देखो तो इधर मुड़ा हुआ और इधर से देखो तो इधर मुड़ा हुआ भी नहीं पूरा मुड़ा हुआ दिखता है। तो आज ही कभी दिखा लिया होगा कोई बात को नहीं, ठीक है करने जाओगे वो बराबर दिख जाओ। जिसकी स्टोरी तो आज चाल रही सही यूट्यूब पर कई लोग डाल रखे है वो ई तरीका खमो है। ठीक है आप इधर जस्ट रोड ला गए तो रोड से इस साइड में आ रहे हो तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री झुका हुआ दिखेगा। जैसे ही आप इसके बराबर आओगे ऐसे दिखेगा, जैसे ही आप इधर आ जाओगे ये ऐसे दिखेगा। स्टोरी तो ऐसी आती है कि दो साधु लड़ मरिया, एक साधु बोले ओ इन्ने झुकेड़ है, एक साधु बोले ओ इन्ने झुकेड़ है। ये तो हो सकता है दंत कहानी या सत्यता मुझे नहीं पता। तो भी साधु के बजाऊ बोले वो साधु लड़ मरिया और दोनों की बात साथी होगी, इन्ने भी मुड़ेड़ो दिखे इन्ने भी दिखे। कोई नहीं यूट्यूब पर बहुत वीडियो आएंगे तो दिख जाओ कभी, अरे नहीं कभी आज ही हो था दिखा लियाऊंगा मैं। ठीक है अट नजदीक ही है। इसकी सिचुएशन इस प्रकार है
ये लगा हुआ इस प्रकार है कि इसकी वजह से दोनों साइड में दिखाई देता है। चलो, और कोई भूत प्रेत को नहीं है टावरो, चिंता करने की जरूरत है को नहीं है, ठीक है। चल, अरे हाँ, बांसवाड़ा से राम राम, राम राम भाई, राम राम। अच्छा, कौन सो 7 नंबर सुपना गीत, सुपैणा गीत। अरे इन सही करो, लटके नहीं हुआ ले नहीं। हाँ, सुपना गीत, देखो सुपना गीत की वे ओ गीत है वीरेणी। वीरेणी तो समझ गया नहीं क्या कहे, वीरेणी टाबरो कह कि रात ने उठ गए रोआ कुको मचावे, यानी प्रेमी की याद आवे। रातों को उठ उठ कर हम जिनके लिए रोते हैं वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो गीत गाई जाए कौन सो, वो वीरेणी गीत है। यानी आधी रात ने और जगह बादल गरजे, बिजली चमकी, बारिश तेज, तरार तूफानी थी, शीत लहरते, ठंडी आ रात, दिल भी चौंदी है शैतानी, घड़ी मुड़ी जिंद में भरोंदी रही, सारी रात तेरी याद में नुआंदी रही। वही कौन सो गीत है, वही वो गीत है सुपना गीत, यानी सपने में जाग जार फेर है। यानी वीरेणी तो समझ गया थे, बुसबुसिया पाटे बा वीरेणी वे, यानी वीरेणी के सौपन से सैवेपन से जुड़ा गीत, वीरेणी के सौपन से जुड़ा गीत है। समझ गया थे, बुसबुसिया वे मतलब आंख्या नाक मा करी रोती टेप, नाक मा करी आ जा सेंडो, आंख्या मा करी आ जा, वह वीरेणी वे। मूवी बना सकता हूं क्या आपकी, मेरी मूवी रहने दे तुम ना, मेरे काम चल रहे तो मूवी बनानी रहने दे, बनाओगे मूवी। 8 नंबर सुपनों गीत समझ गया आगे, ठीक है गुरुजी समझ गया। सुवटियो, सुवटियो गीत, वो गीत भील जाति के अंदर चले। भील जाति की महिला परदेश गई है, पति नहीं एक तरीके वो सुवटियो एक तरीकों जहां आपने कई प्रतीक है, जहां कोयल है बसंत ऋतु को प्रतीक है, कागलो मेहमान को प्रतीक है, भी सुवटियो भी है एक चीज है। अरे मेरो जन्मदिन कोनी भाई है जुड़े हाथ, और सोशल मीडिया में कौन बेरो मेरो जन्मदिन कद आवे तो बधाई ना दो, ठीक है। एक जनों लाग जाओ सह चालू हो जाएगा कोनी मेरो बर्थडे, ठीक है। चलो, तो सुवटियो गीत के अंदर क्या है, लोकगीत लिखते जाओ, लोकगीत द्वारा भील स्त्री, लोकगीत द्वारा भील स्त्री, स्त्रियां कह सकते हो, अपने परदेश गए पति को संदेश भेजती है, यानी मेरे पिया गए परदेश, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो परदेश गए पति खातर गीत गाई जाए, वीरह गीत। हाँ वीरह गीत है। हाँ चलो नेक्स्ट, चलो देखो नेक्स्ट चलो 9 नंबर इडूणी गीत, ईडोणी गीत, ईडूणी गीत। पहली पुराने टाइम में और पानी जो है वो गांव थोड़ी दूरी लियानो पड़तो, तो 4-5 महिला एक सागे जाएगी और लिया करती, तो बी टेम भी वह गीत गाया करती। देखो मनोरंजन का साधन को दिया, मनोरंजन का साधन नहीं होता। आजकल तो थे गैस देसी गाड़ियां लगा लियो, किंगा चाले करे ज्यादा जगह के भी चाले वह सारा थे गाना लगा लियो, तो इन जो मनोरंजन हो गया। लेकिन बी टाइम तो हाई कोने टेप रेडिया वगैरह होया कौन करता, लुगाया आपस में बैठ बैठी चुगली कर लेती, बैठ बैठी 2 गीत गा लेती, तो पानी लाती टाइम ही गीत गा लेती। हम कौन सो गीत गाती मन को नहीं आ, गजबन पानी ने चाली वो गा लेती, मान लो गजबन पानी ने चाली। इडूणी के चीज है बेरोगे, इडूणी आजार टावरा कौन बेरो मन बेरो, इडूणी के वे, इडूणी वे गड़ो सिर पर वेली जाए तो बिंग बीच में वेल नहीं होती, इडूणी गोल घेरेगी बनाईडी होती कपड़े की, बिन इडूणी बोलिया करता। तो फिर कौन सा कुएं पर गई, कौन सो गए कुएं पर एक ली। अब थे सोचो थाने कुएं पर एक ली मिल जाए थे केक होगा, कमेंट में बता दी मैं देख लो केक। इडूणी यानी आई को रीट की तैयारी सीख चल रही है। अच्छा इडूणी गीत के लिखूं, यानी पानी भरने जाते समय गाया जाता है, लिख लियो रहे आप, लिख पानी भरने जाते समय गाया जाता है, जाते समय गाया जाता है। ठीक है गे, ठीक है गे, ठीक है गे। सर मैं चौमू से हूं, मेरी पहली क्लास है आपकी। अच्छा तो पहली बार ये रहे, हाँ हाँ चलो चुन ली।
अरे इडूनी वे क्या इडूनी हो कौन बेरो थार के क्या काम चाला गोटा प्रो हैं। चलो लिखो अगलो सागे सागे लिखता जाइयो, मैं अलग कौन लिखाऊंगा, साथ साथ में लिखता जाइयो। चलो नेक्स्ट नंबर 10 नंबर है पावना गीत। जब थारो ब्याह वेगो, जब ब्याह होता ही थे जिया ही अगले थारे घरे जाओगा है सासरे जाओगा, तो बी टेम जाता ही पहले पोत गीत गाई जाए और बिंग बाद में भोजन कराती टेम और गीत गाई जाए। पुराने टाइम में गीतांगी तो लड़ी लागी रहती, जिता दिन ज्वाई जी रहता बीता दिन दे गीत दे गीत, गीत पर गीत चाल्या करता। पुराने टाइम के जवाई की फीलिंग ही अलग होया करती। जवाई जानो पहले 3 दिन पहले तो तैयारियां करया करतो पहले, और बटो कई चीज़ों साड़ियां खातर सुपारी किरचार ए गाल के ले जाया करतो। एक साइड में सिगरेट की डब्बी भी रखा करतो जवाई जी, और सूटकेस गई या रुमाल लगा गई या पकड़ गए या जवाई जी। और आगे ससुर जी भी है नहीं वेट करया करता का जवाई जी आओगा, ससुर जी नहा धोगे तैयार हो गए, बीटे माचा होया करता बारे माचा माचा पर यहाँ के ना बेडशीट लगा गए तकिया लगा गए, इन तरीकों एक माहौल हो तो जवाई जी राजा जी की सी फीलिंग होती है। आजकल की क्या जवाई जा घंटा एक रुके को रिव्यू पहले पासा गाड़ी ले गया क्या, पुराने टाइम की बात ही नारी होती। तो बी टेम्स को गीत गाए थे, यानी नए दामाद के आने पर स्त्रियां भोजन करवाते समय गाती थी। ठीक है गे, ठीक है गे, मुझे सब गीत आवे, तेरी ओड को नहीं वे रहे तन्ने सब आवे जैसा मन्ना मनी भी इतना मन वे रहे। चलो देखो नेक्स्ट लिखो, लिखता जाओ आगे। गीत नंबर 11 आज पूरा कर दूंगा, चिंता करने की थाने कतई जरूरत को नहीं, आज मैं गीत पूरा कर दूंगा। 11 नंबर गीत लिखो कुकड़दू कुकड़ेलू कुकड़दू गीत। जी ही थारो ब्याह होगा, ब्याह होता ही थे आगले घरे पूछोगा, घोड़ी पर बैठिए गेट पर पूछोगा, गेट ने क्या बोला तोरण, यानी तोरण पर जिया ही थे पूछोगा, पूछता ही माऊ लुगाया आओगी छोरियां आओगी कहीं ऊपर चढ़िए देखेगी और बट के वह डांस करना रहा नहीं, एक मोटिवेशन गठू ही लियो जा उसके। अगर कोई ऊपर छात पर चढ़िए देखना रही नहीं है तो नागिन डांस करने में आनंद को नहीं आवा। और जिये ही थे गड्डी देखियो गांव में चाल रहे नाचता नाचता ऊपर छात पर देखना रही जिन फेर बांगो रोज देखो नाचने की बम ऑटोमेटिक मोटिवेशन बन आप ही मोटिवेशन मिल गयो। तो बी तोरण पर ही ऊपर लुगाया और आगे देखना आई जाए, बी टाइम डांस की गति भी बढ़ जाए लोगों के अंदर। और बी टाइम जी अंदर वहां सी बी टाइम गीत गाई सी, बी टाइम सासू आगे बार रस्सी सी ले गए यहाँ 2 3 4 5 बार थाने कर सी, तो बी टाइम जो गीत गाई जिन पे कुकड़लू गीत है। तो यानी के लिखूं मैं तोरण पर स्त्रियों के स्वागत हेतु जो गीत और वो सासू वो प्रोसेस भाई। ठीक है चलो सर अब मैं कमेंट कौन मान चीज रहे फिर आप टॉपिक पूरा को नहीं होते कह दियो गुरु जी एक टॉपिक नहीं थे कितना दिन लगाओ हो तो आप टॉपिक 2-3 दिन में टॉपिक भी अरुणाचल प्रदेश में आपकी क्लास देख रहा हूँ, बहुत दूर देखे रहे अरुणाचल प्रदेश तो बड़ी दूर पड़े यार, पूर्वी भारत है। दारूड़ी ओ लो दारूड़ी है लगाओ बोली मैं बिकने आई, शौक से लूटो मैं लुटने आई। राजा महाराजाओं की महफिल में चाल्या करता टावरो गीत। हाँ बे गीत कौन सा गीत होता, बे दारूड़ी गीत हो गए। पीले पीले ओ मोहे जानी पीले पीले ओ मोहे राजा, नहारम में ना सुकून मिलता है तेरे मैं खाने में, चैन मिलता है तो साकी बस रजाई ओढ़ के सो जाने में, झूम बराबर झूम शराबी। बे जका गीत राजा महाराजा और लोगों की महफिल में जका गीत चाल्या करता, बे कौन सा गीत होता, बे दारूड़ी गीत। आज अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, सेठ साहूकार की नसीहत से बगावत कर ले, इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पे दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ। तो आ है दारूड़ी, यानी के लिखूं राजा महाराजा महफिल में कौन सो गीत चाल तो दारू दा खारी मार छैल भंवर ने थोड़ी थोड़ी पियाई चाहिए। चलो नेक्स्ट गीत कौन सो जागो 13 नंबर।
13 नंबर है सीठेणे। सीठेणे, सीठने गीत। सीठना एक तरीके की ढक्कन खोल दे कलाली। हाँ वही ढक्कन खोल दे कलाली आजकल ज्यादा चल रही है, वो ढक्कन खोल दे वही गीत चलिया कर तो मुना मैं फिला जना करती। तो सीठना एक तरीका की गाड़ियां में, लेकिन ए मजेदार गाड़ियां में, यानी पुराने टाइम में, आजकल तो मजाक वगैरह चल ही कौन, पुराने टाइम में तो सगे सागे इतनी मजाक करया करता, माचा का बांध देता, ऊट पटांग भी मजाक कर देता, सगिया पीछे थप्पा ही मार देती। आजकल तो ये चीजें लुप्त हो चुकी है। तो बी टेम सगे सागे मजाक करनी, तो बे एक तरीके की सीठनी होया करती, एक तरीके की गाड़ियां होया करती, बे मजेदार गाड़ियां होया करती। तो बे जकान बन बोले सीठनी, यानी एक प्रकार की गाड़ी है लेकिन हंसी ठिठोड़ी में होली दैन के पहली करीजे ज्यादातर तो एक तरीके की मस्त मस्त गाड़ियां, यानी बे के मार मोखरा आपको अगले रीस भी नहीं आवे। और ई तरीका बे गाड़ियां कुर्सी होती बे सीठने गाड़ी, सगो जी मूंछ लंबी है तो मूंछ पर डायलॉग बना दियो, तो ई तरीके की ए बे थारी बोतल को। चलो नंबर 14 कागा गीत। कागा गीत टावलो कागलो क्या गो प्रतीक है, कागलो क्या गो प्रतीक है, कागलो है नहीं। पुराने टाइम में उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला कद मारा पीयूजी घर आवे, वो तो बहुत प्रसिद्ध गीत रहे। कौओ जो है घर के मंडेर पर आगे अगर बैठ गयो और बोल गयो और फिर कहता है कौआ उड़ जा, कहता है उड़ गयो, वो माननी जाती है चीजा। तो जदा माना के घरे मेहमान आओगो, इनको मतलब अपना पियाजी प्रदेश गेड़ा है तो वह कन्फर्म आओगा, तो वो फिर कुछ गीत हो गयो कागा गीतो। कागो मतलब कागलो में, यानी के लिखूं फिर लिखो, समझ जाओ यार, कोवे के प्रियतम आने का सुकून माना जाता है, बस के लिखने की जरूरत है, समझ जाओगा। टापर थोड़ी होती है यार, टापर थारा हो रहा है कहीं यहां। तो चलो नंबर 15 डोला मारू गीत। एक चीज ध्यान रखियो, एग्जामिनर आप पूछके कि डोला मारू गीत गठे चाले, तो कई मारवाड़ करिया होगा, तो ध्यान रखियो डोला मारू गीत जो है वो सिरोई में चाले। एक तरीकों प्रेम प्रधान गीत है वहां, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, वो गीत क्या माओगो, वो प्रेम प्रधान गीत है, वो डोला मारू माओगो। तो ध्यान इतना ही रखना कि डोला मारू गीत कहां गाए जाते हैं, सिरोई के अंदर। मारवाड़ ना करते हैं, डोला मारू गीत टापरो बैठे सिरोई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 16 पपैया, लिखता जाइए पपैया गीत। पपैयो क्या वो प्रतीक है बेरगे है, पपैयो क्या वो प्रतीक है बताओ थाई, तब मैं कमेंट पढ़ दियो तब थे बता ही देगा। सर आपकी कभी गीतों को काफी एक्सपीरियंस है ना ये मन क्या एक्सपीरियंस है बाबू। कागजों बोले मेहमान आऊंगा, सर आज राज कुंद्रा से मिलकर आए हो। राज कुंद्रा कौन है, अच्छा चल रही है ऐसी मशीन लगाई है इधर से, अरे वो इधर ना करवाए उन्ना कमेंट। हाँ तो टावरो पपैयो, पपैयो बोलो इम आ बतावे क्या हुआ। पपैया गीत में प्रेमिका गार्डन में उड़ जाएगी और गार्डन में जाके बट गीत गावेगी कि क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना उनकी राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। गार्डन में जाके वो गीत गा, वो पपैया गीत में आवे, आपके प्रेमी ने बुलान खातर गाई जाए वो गीत। कौन सो पपैयो गीत, यानी के लिखूं वर्षा ऋतु गटेम बोले पपैयो, यानी प्रेसी अपने प्रियतम को गार्डन में बुलाओगी, यानी बाग में बुलाओगी, यानी उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। लो कर लो बात क्या आजकल चाली आस की, मतलब ये तो पहले भी, लेकिन थोड़ी सभ्य तरीके की। बी टाइम गार्डन में सिर्फ गीत ही गाया जाता, आजकल गार्डन के अंदर अलग बात है, गार्डन पर रोक भी लाग रही है, सरकार अभियान भी गणाई चलावे, लेकिन पुराने टाइम में एक तरीकों होती, तरीकों हर चीज। हाँ चलो नेक्स्ट लिखो नंबर 17, आगलो चालूंगे। आगलो है 17 नंबर पपैया के बाद में पैपरो जागो पीपड़ी गीत। वो गीत आपने शेखावाटी बीकानेर में स्त्रियां वर्षा ऋतु के समय गाती है, यानी शेखावाटी कह दो, बीकानेर कह दो। इन अंदर प्रेमिका परदेश आपके पति ने बुलावा, यानी गीत जो गाई जाए वो पीपड़ी गीत, इनमें
प्रेसी आपके पति ने बुलान खातर है कि तेरी बंजान रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। ओ गीत क्या माओगो, ओ गीत पीपड़ी गीत गाने। दूर बहुत जा देश है तेरा, पहुंचा नहीं संदेश जो मेरा, सपनों के राजा जल्दी आ जा। वो गीत है पीपड़ी गीत। समझ गया गए थे? अब कोई कमी तो कौन रही है, कमी तो कौन रही नहीं कोई प्रकार की। चलो लिखो पीपड़ी गीत में क्या लिखो, पीपड़ी गीत में थे लिख दो, प्रेसी परदेश पति को बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, आगे चलो लिखता जाइए थे। कम से कम 30 गीत आज कंप्लीट करिए। 30 काल होगा 60। ठहरे हुए कानी में कंकर न मार, वो कौन से रखांगा आप देख लेते, रख दियो थारे साहब। गीत नंबर 18 बादली गीत। बादली गीत, बादल बादल कदा वर्षा ऋतु, तो वो गीत कदो है वर्षा ऋतु के टेम। कहां कहां होता है, अगर थोड़ा सा लिखो तो लिख लो। अपने शेखावाटी में चलता है ये, इसके अलावा मेवाड़ में चलता है, इसके अलावा हाड़ौती में चलता है। बीरो बात भरण के को रहे थे आज इतनी कमेंट है, स्पीड क्या कर रखी है? देखो टावरो, बिना मतलब की प्री ना बोलो। अपन की जिंदगी में एक उसूल है, बिना मतलब के टेंशन वाले काम कभी मत करो। पैसा किस लिए कमाया जाता है? इसलिए कमाया जाता है कि हम सुकून के सो सके। तो उड़ता तीरिया लेने की मेरी आदत को नहीं करी। अपनी जिंदगी है बिना मतलब की, कोई पैसे खा गया तो मैंने कभी कॉल नहीं किया, क्योंकि बिना मतलब बोधरे से क्यों लड़ाई करा, आपा अपनो काम करा। खानी तो 2 रोटी है, भले कितने पैसे कमा लेना। ये खातर मन किंग के खिलाफ ना बुलवाओ। मैं मेरो काम करूँ, मेरा काम पढ़ाना है, आपके साथ थोड़ा मनोरंजन कर लिया पूरे दिन में। इसके अलावा बाहरी लाइफ एकदम सुस्त है। जू जू मैं ऊंचाइयां छूता गया, तू मैं अकेला होता गया। तो बाहर की कुछ मजाक कर नहीं सकते किसी के साथ, तो फिर सिर्फ पढ़ते समय आपके साथ कर लेते हैं, ऑफलाइन खुली हो। तो बिना मतलब अपन बोधरे से नहीं यार, अपनी एक अलग लाइफ है। क्यों बर्डन लें, क्यों किसी चीज का कभी टेंशन नहीं लेते, किसी के साथ घोचाबाजी नहीं करते। आज तक का रिकॉर्ड है, किसी कोचिंग के टीचर को नहीं तोड़ा मैंने। बहुत से कोचिंग वालों के आ जाते हैं, ऑनलाइन वालों के आ जाते हैं, गुरुजी मान रख लो ना, मन आदत को नहीं सब बिना मतलब अपनों काम चल रहे है, भगवान की दया बढ़िया चल रही। तो आप जो बुला रहे हो कि नेता वेता, इनके खिलाफ बोलने में, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल होता तो बोल भी देता। वही बात है, आप इन चीजों को समझते नहीं हो। कभी फुर्सत में मिलो, अकेले में मिलो, झंझोड़ कर छोड़ दूंगा। यानी अकेले मिलो जब थान समझाऊंगा, तो ना करो। मैं कौन बोलूं, ना बोलना सही को नहीं, इसके लिए अलग से अध्यक्ष बने हुए हैं, ये उनका काम है। ये वास्ते मन क्यों राजनीति में घसीटो ना, मन भैया राजनीति कभी करनी है ना, मुझे राजनीति से कोई मतलब है। मेरे लिए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मेरे भाई बहन हैं। ठीक है, हमें ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है। किसी की सरकार आ जाओ, तुम पढ़ोगे तो नौकरी लगोगे, बीजेपी की आएगी तो भी तुम फोकट में नौकरी नहीं लगोगे, कांग्रेस आएगी तो भी नहीं लगोगे, पढ़ोगा जद लागोगा। अब आप सिर्फ आंख देखो, बिना मतलब का बोधरे से तो लेनी को नहीं लाइफ में। जिंदगी का एक इशू है, बिना मतलब की कभी टेंशन ली नहीं। तो इसलिए बिना टेंशन लिए हुए काम करो, काम करने का अपना आनंद थे। बताओ मैं इसे होता जी टेंशन लेते हो तो चलो लो नंबर 19, बीरो भात भरने ने आयो। बात कारटेन गीत गाई जे तो कोई बताने की जरूरत कोई नहीं। बीरो भाई ने बोले भाई बात भरेगो, चलो ठीक है। नेक्स्ट इनमें भी कोई विशेष रूप से लिखने की कोई जरूरत को नहीं। कलाड़ी ढक्कन खोल दे कलाड़ी, वही गीत इंगमा कलाड़ी गीत में टाबरो सवाल जवाब हुए बेरो थान। सवाल जवाब इंटरेस्टिंग तरीकों में, एक तरीकों श्रृंगार प्रधान गीत है कलाड़ी गीत। कलाड़ी किन बोले बेरोगे, कलाड़ी किन बोले बेरोगे, झुम बराबर झुम शराबी। कलाड़ी क्या बोले बताओ, और पिला दे साकी मुझको। साकी किन बोले, कलाड़ी किन बोले बताओ। मैं कदे लाख बंद करे जमाने वाले, कम नहीं शहर में आंखों से पिलाने वाले। मैं कदो क्या बोले बताओ। तीनों शब्दां का अर्थ बताओ थे। हिंदी का किताब बड़ा विद्वान हो थारो बेरो पड़े बताओ। मुझे आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। बर्डर है तो सिर्फ इस बात का कि रक्षाबंधन
चलो चलो चलो। हाँ गुरुजी मेरे दादा आपके भाई के ससुर के चिलम के लूण मिर्च लगा के मजाक में की के। हाँ अच्छा लूण मिर्च की चिलम की हाँ प्याद देता पहलड़ा आप गए सगा सागा मजाक बहुत करया करता। बूढ़िया ने पूछो आरएस का नया बेंच, हाँ बिल्कुल आरएस का नया जो प्री का बेंच है जल्दी लॉन्च करेंगे। आप पुराने वाला मत खरीदना, आप भी बच्चे खरीद रहे हैं, 1 या 2 दिन रुक जाओ, नया बेंच लॉन्च करेंगे बढ़िया तरीके से जिसे 12वीं के भी भाग ले सके। ठीक है, दो दिन रुक जाओ। अब बताओ कलाड़ी क्या न बोले, साकी क्या न बोले, मैं कदे लाख बंद करे जमाने वाले, कम नहीं शहर में आंखों से पिनाले वाले, और मुझको भी कभी तू सीने से लगा, मेरी तस्वीर को सीने से लगाने वाले। बताओ मैं कदे क्या न कहे। कलाड़ी वे टावरो दारू बेचनारी दारू काटनारी कलाड़ी बोले, साकी भी नहीं बोले। मैं कदे बोले ठेके ने, मैं खाने में जाके जो सागर उठाऊं, तो ये नसीली नजर किस लिए, मैं खानों भी क्या बोले, शराब वाले बिन बोले। तो दारू को पैक बनाना रहो वो साकी वे भाई कलाड़ी वे। तो बी टेम्स का सवाल जवाब का गीत है कलाड़ी गीत है था नहीं तो ही कौन बेरो यारो, कम से कम है तो ध्यान रख ले करो। नंबर 21 टावरो अपनी मां अपन सुहान खातर के गाती, लोरी गीत गाती। तो अद बताने की जरूरत कोई नहीं, मां आपके बेटे ने सुहान खातर लोरी, इन कोई विशेष गीत को नहीं है। मात ओ मेरा छोरो सो गयो सामने पंखो बाजे करिए आप कोई गीत बना लेती, तो वो क्यों गयो, वो लोरी गीत है, तो वो तो लिखने की जरूरत कोई नहीं, सिर्फ नाम लिख लो। चल नंबर 22 जरोवा गीत। ओ गीत टावरो गठे चाले जैसलमेर में, परदेश गईडे ने और गीत के माध्यम मैसेज पहुंचाने खातर कौन सो गीत है, जरोवा गीत है। यानी परदेश गईडे ने परदेश गए, पहले परदेश को मतलब समझ गया, परदेश को मतलब से विदेश को नहीं, 2 कोस ना कर वही परदेश मातो, परदेश गए गीत को संदेश को समझ जाना, आप शॉर्ट में लिख रहा हूं, संदेश पहुंचाने के लिए। लिखता जाइयो आज सगड़ा गीत हम तैयार करा दूं। हाँ के को लिखो। नंबर 23 जखड़ी लड़की की विदाई के टेम कौन सो गीत, जखड़ी गीत। लड़की की विदाई के टेम और सहेलियां गीत गाती। तो पुराने टाइम में की गाती, आज के टाइम तो आएगा भाई तेरी इंस्टा डिलीट कर दी होगी, फेसबुक डिलीट कर दे, सिम ने भी तोड़ के फेंक दे, व्हाट्सएप ने भी हटा दे, तो वो गीत कौन सा है, वो जखड़ी गीत है। यानी के लिखूंगा जखड़ी गीत में लिख दो लड़की की विदाई के समय सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला और कितने गीत है, बस 4-5 और बचे हैं, 4-5 और बचे हैं, बस पूरा कर दिया ही समझ लो टावरो, बस होया ही मान लो पूरा। चलो बहुत हंसियारी यार दे तेरा, अरे क्या हंसियारी था नहीं थी, अरे लो 24 नंबर मैरसिए मतलब मरना बड़ेड़ो है, इसको मतलब मारवाड़ में कोई बढ़िया समर्थशाली व्यक्ति चाल तो रहे, तो बी खातर जका गीत गाई जाए, वह कौन सा गीत है, वह मर्सिय गीत है। यानी मारवाड़ में प्रतिभाशाली की मृत्यु पर गाई जाती थी। टावरो पाबूजी का के गाई जाए बेरोए के थाने, टावरो पाबूजी का बीमा बैंकिंग करवा दूंगा, एक रुकमन बेरो बीमा बैंकिंग पूरा ही करवाना, आरएस में जो लगती है इकोनॉमी से पूरा ही कराना प्लान है, तो मैं करवा दूंगा। एक बार थोड़ा सा चालू कर लिया, 1-2 आप कंप्लीट कर दिया, कल्चर का 5-7 टॉपिक तो कराऊं फिर है। कलाली दारू दाखा रो आवे ल्या मारे राठौड़ी राजा ने थोड़ी थोड़ी दीजिए रे दारू दो खा रही। हाँ बिल्कुल दारू कलाड़ी गीत है, आवे थान मन बेरे थे तो यही बस पट गया वो। चलो नेक्स्ट कितना नंबर 25 नंबर के बच गयो रे भाई, लो 25 नंबर बच गयो। फिर पवाड़े किंगा पाबूजी का गीत, पवाड़े तो पैसे पाबूजी पैसे पवाड़े। हीड़ नेक्स्ट, हीड़ वाद्य यंत्र करवा दूंगा, डट रहे एक रहे तो पढ़ ले। हीड़ गीत
दीपावली में पुरुषों द्वारा दीपावली पर कई पुरुष बेड़ा हो गए रीढ़ गीत गाते घटे मेवाड़ में, यानी दीपावली पर पुरुषों द्वारा मेवाड़ में लिखता जाइयो, सागे सागे लिखता भी जाइयो, सागे सागे फिर समझता भी जाइयो, सागे सागे लिखता भी जाइयो। नेक्स्ट नंबर गीत नंबर 27 का छे बा। ए थोड़ा उठपटांग नाम है, देखो हम थोड़ा सा याद कर ली। पश्चिमी राजस्थान को एक प्रेम प्रधान गीत है, यानी पश्चिमी राजस्थान का प्रेम गीत। कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू कु। आ लो जी कोयलड़ी गा दिया फिर आप कोयलड़ी गीत। जद घर में बेटी विदा हुए तो बीटे गीत गाई से, वो एक तरीके को मार्मिक गीत है, यानी विदाई के टेम एक अलग माहौल हुए, ठीक है। तो वो मार्मिक गीत जो है नहीं वो गाई जे, वो है मारी कोयलड़ी। तो घर गांगे तो कोयलड़ी वे सब अभी से बदल गया माँ हम, तो वो गीत कौन सो है कोयलड़ी गीत। साथान की नहीं आवे तो कोई बात। लाड चाहती थी कल तक मैं, आज लाड को सहती हूँ, अपने ही घर में मैं मानो सी रहती हूँ, सब अभी से बदल गया माँ। हाँ, तो छोटू का तो मुझसे बैर पुराना था, रक्षाबंधन के दिन भी वो मुझको रुलाकर माना था, मेरे हाथों कल उसको मिट्टी का गुल्लक टूट गया, मैं ये बोली कि गलती से छूट गया। तो वो है कोयलड़ी गीत, प्यारो गीत है, मन को नहीं आवे। लास्ट टावरो आपनो भाग्य कुण लिखे, आपा जानते हैं आपनो भाग्य बे माता लिखे। तो बे माता राजी करनी पड़े, बताओ कि प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य बे माता लिखती है। तो भाग्य लिखने वाली के लिए भी बच्चा जन्मते ही बे माता खातिर गीत गाई जाए, यानी बच्चा जन्म के बाद भाग्य के लिए गाया जाता है। क्या बढ़िया भाग्य है बे माता तो टाबर के जीवन में बढ़िया भाग्य लिखी, तो बी खातर हो गयो जब बच्चा जन्म के बाद भाग्य के लिए। आ लो टावरो, शायद तक 50 या 60 गीत मैं थाने करवा दिया। अब यूं ज्यादा गीत तो ला देगा ही कौन किताब में। अब और मैं थाने किता करा बताऊं है, बताओ 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 बताओ। टावरो पूरा हो गया टॉपिक, लोकगीत भी कंप्लीट हो गया, और लोकगीत इज कंप्लीट COMPLETE। अब मैं थारा कमेंट देख लूं कि ठीक कहनो के चाह रहे हो, यानी भक्त गण जो है आज का जो कार्यक्रम बड़ा ही रंगारंग कार्यक्रम हुआ। अब क्या बोलते हैं देखते हैं। चलो सर तोरण क्यों मारा जाता है, अच्छा बेरो पाड़ के बताऊंगा कि कह रही है बेरो ही कौन कौन के कह। तो जिनको हम पसंद नहीं है वो और चैनल देख लें, एक कार्टून आई जे कितना अनलाइक आया एक ही, और बेटिया वो कह रहे एक ही अनलाइक। ऐसे दुख होता है यार, कम से कम 17-18 अनलाइक होने चाहिए, अच्छा लगता है यार, अच्छी फीलिंग आती है। चल तो टावरो कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।